देवी भागवत। देवी भागवत सुनने वाले सभी भक्तजनों को पूरनचंद्र पांडे का सादर नमस्कार। भक्तजनों, आपने मां भगवती के नवरात्र व्रतों के बारे में सुना, कैसे पूजा करनी चाहिए मां भगवती की, कैसे कन्या पूजन करना चाहिए और इनसे क्या लाभ होता है मां भगवती की पूजा से। अब आप आज सुनेंगे नवरात्र व्रत के प्रसंग में श्री रामचरित्र का वर्णन। रामचंद्र जी राजा दशरथ के घर में एक सामान्य मनुष्य के रूप में, मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में प्रकट हुए और उनको जैसे आम मनुष्यों को मिलता है जीवन, गृहस्थी, माता पिता भाई बंधु परिवार कुटुंब कबीला सब मिले, और जैसे एक आदमी को दुख और सुख मिलता है वैसे ही जीवन में उनको भी दुख सुख मिले। अब जब वो परेशान हुए, भगवान स्वयं जो विष्णु अवतार थे, तो उनकी समझ में नहीं आया कि कौन सी ऐसी शक्ति है जिससे मेरे दुखों की निवृत्ति हो। बस एक ही सर्वेश्वरी देवी भगवती मां जगदंबिका, जो संपूर्ण जगत की माता है, उसी का ध्यान आया, उसी की पूजा उपासना वो करने लगे। इस बारे में जन्मेजय जी पूछते हैं, भगवान रामचंद्र जी ने सुखदायी नवरात्र व्रत क्यों किया था? राज्याधिकार छिन जाने में क्या कारण था तथा सीता जी का हरण हो जाने पर उनको प्राप्त करने के लिए क्या किया? तब व्यास जी कहते हैं, प्राचीन समय की बात है, श्रीमान राजा दशरथ अयोध्या में राज्य करते थे। सूर्यवंशी राजाओं में उनकी बड़ी प्रतिष्ठा थी। उनके यहाँ देवता और ब्राह्मण सदा आदर पाते थे। उनके 4 पुत्र हुए, जो राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न के नाम से जगत में प्रसिद्ध हैं। राजा को प्रसन्न रखने वाले वे बालक रूप और गुण में समान थे। राम की माता कौशल्या थी, केकई से भरत का जन्म हुआ था और सुमित्रा से लक्ष्मण और शत्रुघ्न का। ये 2 सुंदर बालक एक साथ उत्पन्न हुए थे। ये बाल अवस्था में ही धनुष और बाण लेकर के खेला करते थे, तदंतर इनका संहार किया करते थे। इसके कारण राजा के सुख की वृद्धि हो रही थी। इतने में विश्वामित्र जी आए और यज्ञ की रक्षा करने के लिए कुमार श्री रामचंद्र जी को उन्होंने महाराज दशरथ से मांग लिया। तब भगवान रामचंद्र जी छोटी अवस्था के थे, 16 वर्ष के। राजा ने लक्ष्मण सहित श्री राम को मुनि के साथ जाने की आज्ञा दे दी। प्रियदर्शन राम और लक्ष्मण मुनि के साथ चले गए। उन्होंने रास्ते में ही भयंकर रूप वाली ताड़का नामक राक्षसी को मार डाला। वह राक्षसी मुनियों को सदा सताया करती थी। भगवान राम के एक ही बाण से उसका काम तमाम हो गया। यज्ञ की रखवाली करते समय श्री रामचंद्र जी ने पापी सुबाहु के प्राण हर लिए। मारीच को भी मृतप्राय करके बाण के सहारे दूर फेंक दिया। इस प्रकार मुनि यज्ञ की रक्षा के इस गुरुतर कार्य को उन्होंने सहज ही संपन्न किया। फिर श्री राम लक्ष्मण और विश्वामित्र ये सभी मिथिला के लिए प्रस्थित हुए। मार्ग में उन्होंने अहिल्या का शाप से उद्धार किया। भगवान श्री रामचंद्र जी की कृपा से वह परम पावन बन गई। फिर श्री राम और लक्ष्मण विश्वामित्र जी के साथ जनकपुरी में जा पहुंचे। वहां भगवान शंकर के धनुष को, जिसे तोड़ने के लिए जनक ने प्रतिज्ञा की थी, तोड़ दिया। तदंतर लक्ष्मी की अंशभूता जानकी का भगवान श्री राम के साथ विवाह हुआ। महाराज जनक जी की एक दूसरी पुत्री उर्मिला थी, उसे उन्होंने लक्ष्मण को सौंप दिया। उत्तम लक्षणों से संपन्न सुशील भरत एवं शत्रुघ्न, ये दोनों भाई कुशध्वज की कन्याओं के स्वामी बने। हे राजन, इस प्रकार इन 4 भाइयों का विवाह संस्कार उत्तम विधि के साथ जनकपुर में संपन्न हुआ। महाराज दशरथ ने देखा, मेरा पुत्र राम राज्य संभालने के योग्य हो गया है, अतः
उसके मन में भगवान राम पर राज्य का भार डालने की इच्छा हो गई। तैयारियां होने लगी। उन्हें देख करके कैकेयी ने महाराज दशरथ से अपने पहले 2 वर मांग लिए। अपने पतिदेव महाराज दशरथ को वश में कर लिया उन्होंने। इससे उन्होंने फिर वो 2 वर मांगे। एक में अपने पुत्र महाभाग भरत को राजा बनाया जाए, ये कहा दशरथ जी से, और ये मांगा दूसरा वर ये दे दो मेरे को कि रामचंद्र जी 14 वर्ष वन में जाएं। तदंतर के कई के कथनानुसार सीता और लक्ष्मण के सहित भरत भगवान रामचंद्र जी दंडकारण्य वन में पधार गए। कैसी बात है, मां ने वर मांग लिए, मेरा पुत्र राजा बने और रामचंद्र जी वन को जाए। और दोनों भाई और सीता जी को लेकर के वो तो वन में चले गए। वहां पर बहुत से राक्षस रहते थे। अमेयात्मा महाराज दशरथ के पुत्र के विरह से अपार दुख हुआ। पूर्व साप की बात उन्हें याद आ गई, अतः उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। भरत जी ने देखा पिताजी स्वर्ग सिधार गए, उनकी मृत्यु से माता कारण हुई है, अतः भाई श्री रामचंद्र जी का प्रेम भाजन बनने की इच्छा से उन्होंने राज्य करना अस्वीकार कर दिया। रामचंद्र जब वन में गए तो बड़ा दुख हुआ पिता को। हाय राम कहते उन्होंने भोजन भी नहीं किया, पानी भी नहीं किया, प्राण ही त्याग दिए। और भरत जी ने सोचा कि मेरे पिताजी को तो ये जो दुख हुआ है, गए हैं, मृत्यु को प्राप्त हुए, इसमें तो मेरी माता का कारण है। भगवान राम पंचवटी में निवास कर रहे थे। वहां रावण की छोटी बहन शूर्पणखा आई। कामदेव उसे सता रहा था। उन्होंने उसे विरूप बना दिया। नाक कान काटी हुई उस राक्षसी शूर्पणखा को देख करके खरदूषण आदि दैत्यों ने अमित तेजस्वी भगवान राम के साथ घोर संग्राम किया। वे खर प्रभुति राक्षस असीम बलशाली थे, फिर भी मुनियों के हित की इच्छा रखने वाले सत्य पराक्रमी श्री राम के हाथ उन्हें प्राणों से हाथ धोना पड़ा। शूर्पणखा बड़ी दुष्टा थी। वह लंका गई और राम के द्वारा खरदूषण के मारे जाने का समाचार उसने अपने भाई रावण को बता दिया। रावण भी बड़ा नीच था। खरदूषण की मृत्यु सुनकर के क्रोध से तमतमा उठा। तुरंत रथ पर बैठा और मारीच के स्थान पर चला गया। मारीच बड़ा मायावी था। सीता को लुभाने के लिए सोने का मृग बन करके जाने के लिए रावण ने उसे आज्ञा दी। वह मायावी राक्षस तुरंत स्वर्णमय मृग बन करके सीता जी के सामने पहुंच गया। उसके सभी अंग अत्यंत अद्भुत जान पड़ते थे। वह कुटी के पास जाकर के चरने लगा। उसे देखकर देवी की प्रेरणा से विवश हो भगवती सीता ने राम से कहा, स्वामिन इस मृग का चर्म लाने की कृपा कीजिए। भगवान राम ने ही कुछ विचार नहीं किया। यह सब माया का खेल हो रहा था। जो भगवती है उसी ने ही रामचंद्र जी का मन भी मोह लिया, सीता जी का मन भी मोह लिया, और वो कुछ विचार करने में नहीं लगे। बोले ये हिरण को लिया, वो सीता जी कहने लगी। वहां लक्ष्मण को रहने की आज्ञा दी। भगवान ने कहा, लक्ष्मण तुम इधर रहो। और धनुष बाण उठाया लक्ष्मण जी ने, धनुष बाण उठाया रामचंद्र जी ने और उस मृग के पीछे पीछे चल पड़े। वह मृग भी करोड़ों मायाओं का पूर्ण जानकार था। भगवान राम को देख करके वह कभी दिख पड़ता, कभी अदृश्य हो जाता, कभी बड़ा बन जाता, कभी छोटा बन जाता। यूं वह एक वन से दूसरे वन में चला गया। अब वह मृग एक ही हाथ की दूरी पर रह गया है। यह मानकर भगवान राम ने धनुष पर तीक्ष्ण बाण चढ़ाया और उससे उस माया मृग को मार डाला। मरते समय मायावी नीच मृग अत्यंत दुख के साथ बलपूर्वक बड़े जोर से चिल्लाया, हा लक्ष्मण, अब मैं मारा गया। वह चिल्ला रहा था, तभी उसका वह गगनभेदी शब्द सीता ने सुन लिया। यह राघवेंद्र की करुण पुकार है। यह मानकर वे घबरा गई। उन्होंने अपने देवर लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण तुम अभी जाओ, देखो तुम्हारे भाई रघुनंदन को किसी ने मारा है। हे सौमित्रे, तुम्हें वह बुला रहे हैं, शीघ्र उनकी सहायता में जुट जाओ। तब लक्ष्मण ने भगवती सीता से कहा, माता जनक नंदनी, राघवेंद्र की यह आज्ञा है कि तुम यहीं रहना।
उनकी आज्ञा का उल्लंघन करने से मैं डरता हूं, अतः तुम्हारे पास से नहीं जा सकता। तुम धैर्य रखो, मेरी समझ से भगवान राम को मारने में समर्थ पृथ्वी पर कोई भी नहीं है, अतः तुम्हें यहां अकेली छोड़ करके राघवेंद्र की आज्ञा का उल्लंघन करके मैं नहीं जाऊंगा। व्यास जी कहते हैं, उस समय सीता जी की आंखों में आंसू गिर रहे थे। यद्यपि उनका स्वभाव बड़ा ही सौम्य था, फिर भी लीलावत सदाचारी लक्ष्मण के प्रति वे कुछ कठोर वचन कह गई। भगवती जानकी का कथन सुन करके लक्ष्मण का मन शुद्ध हो उठा। कुछ समय तक वे चुप रहे। फिर जनक नंदनी जानकी से कहा, क्षितिजे, आपने मेरे प्रति कितने कठोर वचन कह डाले। इतनी अहितकर बात आपके मुख से क्यों निकल रही है? इसका अंतिम परिणाम मेरी समझ में आ गया। हे राजन, इस प्रकार कहने के पश्चात वीरवर लक्ष्मण सीता को वहीं छोड़ करके अपने बड़े भाई श्री राम को खोजने के लिए चल पड़े। उस समय लक्ष्मण जी की आंखों से आंसुओं की अजस्त्र धारा बह रही थी। वे बड़े दुखी थे। उनके जाते ही उस आश्रम में रावण का प्रवेश हो गया। रावण ने माया से अपना भिक्षुक का वेश बना रखा था। जानकी ने उस दुरात्मा रावण को सन्यासी समझ करके आदर पूर्वक अर्घ और फल निवेदन करने के उपरांत उसके सामने भोजन सामग्री उपस्थित की। तब उस नीच रावण ने नम्रता के साथ बड़े मधुर स्वर में सीता जी से पूछा, कमल के समान सुंदर नेत्र वाली, तुम अकेली ही इस वन में कौन हो? बामोरु, तुम किसकी पुत्री हो और तुम्हारा भाई है? और किसने तुम्हारा विवाह हुआ है? किससे तुम्हारा विवाह हुआ है? हे सुंदरी, तुम क्यों एक गंवारिन स्त्री की भांति बिना किसी के साथ लिए यहाँ ठहरी हुई हो? हे प्रिय, तुम देवकन्या के समान श्रेष्ठ प्रतिभा वाली हो। तुम्हें ऊंचे महलों में रहना चाहिए। मुनि पत्नी की भांति इस निर्जन वन में तुम्हारे रहने का क्या कारण है? व्यास जी कहते हैं, रावण के उक्त कथन को सुन करके जनक कुमारी जानकी उत्तर देने लगी। दैववश उस समय भी उनको मंदोदरी पति रावण दिव्यति ही जान पड़ा। सीता जी ने कहा, एक समृद्धिशाली राजा है, उनका नाम महाराज दशरथ है। उनके 4 लड़के हैं। उनमें सबसे बड़े लड़के, जिनकी राम नाम से प्रसिद्धि है, मेरे पतिदेव हैं। राजा ने मेरे स्वामी को 14 वर्ष के लिए वनवास दे दिया। इसमें केकई निमित्त हुई थी, अतः लक्ष्मण के साथ वे यहाँ निवास करते हैं। मैं जनक की पुत्री हूँ, मुझे लोग जानकी कहते हैं। भगवान शंकर का धनुष तोड़कर श्री राम ने मुझे अपनी पत्नी बनाया है। उन्हीं के बाहुबल से सुरक्षित मैं इस निर्जन वन में रहती हूँ। स्वर्णमय मृग देख करके उसे मारने के लिए अभी मेरे पतिदेव गए हैं। फिर भाई की पुकार सुन करके लक्ष्मण का भी इसी क्षण उधर जाना हो गया है। उन राम और लक्ष्मण की भुजा में प्रताप से ही मैं यहाँ निर्भय रहती हूँ। मेरे वनवासी जीवन व्यतीत करने का यही सब वृतांत है। मेरे पतिदेव और देवर दोनों महानुभाव अब आते ही होंगे। वे आकर के आपकी विधि पूर्वक पूजा करेंगे। सन्यासी भगवान विष्णु के स्वरूप हैं, अतः आप मेरे पूजा के पात्र बन चुके। किंतु इस भयंकर वन में बहुत से राक्षस रहते हैं। यहीं पर यह आश्रम बना है। इसी में मैं आपसे पूछती हूँ, आप मेरे सामने सच्ची बात बताने की कृपा करें। आप सन्यासी के वेश में इस जंगल में पधारे हुए कौन हैं? रावण ने कहा, मैं लंका का समृद्धिशाली राजा रावण हूँ। मेरी स्त्री का नाम मंदोदरी है। हे सुंदरी, तुम्हें पाने के लिए मैंने ऐसा रूप बना लिया है। वह हे बरारोहे, अभी बहन शूर्पणखा की प्रेरणा करने पर मैं यहाँ आया हूँ। खर और दूषण दोनों भाई जनस्थान में मारे गए, यह समाचार मुझे मिल गया था। अतः अब तुम इस मानव पति को छोड़ करके मुझ नरेश को अपना स्वामी बनाओ। राम राज्य से चित्त हो गया है। उसके मुख पर सदा उदासी छाई रहती है। शक्तिहीन होकर के वह वन में रहता है। हे सुंदरी, तुम मेरी पटरानी बनो। मंदोदरी तुमसे नीचे होकर रहेगी। मैं तुम्हारा दास हूँ। तुम मेरी स्वामिनी बनने की कृपा करो। संपूर्ण लोकपालों पर मुझे विजय मिल चुकी है।
फिर भी मेरा मस्तक तुम्हारे चरणों को चूम रहा है। हे जानकी, अब तुम मेरा हाथ पकड़कर मुझे सनाथ बनाने की कृपा करो। हे अबले, तुम्हारे लिए पहले भी मैंने तुम्हारे पिता से याचना की थी। उस समय जनक ने यूं कहा था कि मैंने धनुष तोड़ने की शर्त रखी है। भगवान शंकर का धनुष मेरे हाथ टूट जाएगा। इस भय से मैं स्वयंवर में गया ही नहीं, परंतु तभी से मेरा बिरहातुर मन तुम में आसक्त होकर के बार बार गोते खा रहा है। तुम इस वन में रहती हो, यह सुनकर मैं यहाँ आया हूँ। अब तुम मेरे परिश्रम को सफल बनाने की कृपा करो हो। ओम शांति। बोल जगतियां ज्योता वाली माता तेरी सदा ही जय।